आइडियाज आर जस्ट अ पीस ऑफ शिट, टेक एक्शन। अगर तुम्हें इस पूरी वीडियो में और कुछ भी नहीं देखना ना तो मत देखो, बट ये एक लर्निंग याद से लेकर के जाना। एक्शन एक्शन एक्शन। तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, एक्शन लो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्शन लो। सारी चीज़ें बिखरी हुई दिख रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगेन एक्शन लो। यू नो फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग द थिंग विच इज इन मोशन स्टेज इन मोशन। तो तुम्हें भी अपने आइडिया को किसी भी तरह मोशन में लेकर के आना, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के ही से। और स्पेशली जिस बात को लेकर के तुम बैठे हो ना कि तुम्हारे पास फंडिंग नहीं मिल रही है तुम्हें और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेट मी टेल यू समथिंग। आज की डेट में यू नीड अ वेरी लिटिल अमाउंट और इवन no amount of money to test your idea. There are so many cheap और even free options available जिससे कि तुम अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हो। तो क्या तुमने आज तक अपने आइडिया को या फिर जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसे टेस्ट किया है? मार्केट में जा करके उस पर रिव्यूज लिए हैं? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। इन्वेस्टर्स तुम्हारे में या फिर तुम्हारे आइडिया में तभी पैसे इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें एक रिजल्ट दिखाओगे, तुम उन्हें पोटेंशियल शो करोगे तुम। बिकॉज नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर आइडिया। तुम्हारे लिए तुम्हारा आइडिया कितना भी प्यारा हो, कितना भी अच्छा हो ना, अगर तुम रिजल्ट्स नहीं दिखा पा रहे हो, पोटेंशियल नहीं शो कर पा रहे हो ना, तो कोई भी तुम्हारे में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि सबको केवल अपना प्रॉफिट दिखता है, उन्हें सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालना होता है, वो कोई भी इंसान हो। तो अगर तुम्हारा आइडिया एक्चुअली में पोटेंशियल कैरी करता है, जो कि तुम्हें मार्केट रिसर्च करने के बाद पता चल ही जाएगा, तभी तुम्हारे में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा। इसी के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आइडियाज आर जस्ट अ पीस ऑफ शिट, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। अब मैं तभी से एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि कैसे करें किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट। सो द स्टेज 1 इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग। तो कुछ भी करो उस आइडिया से रिलेटेड, लोगों से बातें करो अपने आइडिया के बारे में, उनसे रिव्यूज लो, थोड़े से पैसे जमा कर लो अपने आइडिया में फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी कर सकते हो तुम। क्योंकि सिर्फ एक आइडिया किसी भी काम का नहीं होता है। और अगर एक बार वो चीज़ मोशन में आ गई ना, मान लो अगर तुमने एक बार अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करना शुरू कर दिया, देन तुम्हारी गाड़ी चल पड़ेगी एंड फिर वही लॉ ऑफ इनर्शिया लगने लगेगा कि द थिंग विच इज इन मोशन स्टेज इन मोशन। और स्टेज 2 इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट टेस्टिंग। अपने प्रोडक्ट का एक डेमो वर्जन बनाओ, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, अपने लोकल्स में उसे सर्कुलेट करके उस पर रिव्यूज लो। एंड उससे तुम्हें ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में चलेगा, मार्केट में इसकी वैल्यू एक्चुअली में होगी, या फिर बस तुम्हारा खुद का आइडिया था इसी के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा प्यारा था। एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग जो मैंने सेकंड स्टेज में बताया था, ये तुम्हें यही चीज़ करके देगा। एंड आज की डेट में चीज़ें तो बहुत ईजी हो ही रखी है। यू कैन मेक फ्री AI वेबसाइट जो कि तुम्हारा 10 मिनट बन के रेडी हो जाएगा और तुम उसकी मदद से अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। बस टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। स्केल करने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं। एक पूरा फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट लगेगा, ऐप्स लगेंगे, टीम लगेगा, बट मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अपने फैमिली में तुम क्या वो वेबसाइट जो तुमने AI की मदद से बनाया है उसे सर्कुलेट करके अपने प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। नाउ प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद आता है एक्चुअल मजा, जिसमें कि एक्चुअली में बिजनेस होता है। पार्टनर्स एंड फाउंडर्स ढूंढना, टीम बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करना, फील्ड वर्क करना एंड मच मच मोर। एंड इसके पहले जो मैंने स्टेजेस बताए थे जिसमें कि तुम्हें प्रोडक्ट टेस्टिंग करना होता है, अगर तुम वो करके आए हो ना तो तुम्हारे लिए थर्ड स्टेज बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। कंपेयर करो उससे कि जो एक न्यू भी बंदा है जिसने प्रोडक्ट टेस्टिंग की ही नहीं, उसे पता ही नहीं उसका मार्केट एक्चुअली में वैल्यूएबल है या नहीं। उसने बस कहीं से अपने पापा के पैसे लगाए या फिर कहीं से भी अपनी खुद की कमाई भी लगाई और बस दुकान खोल करके बैठ गया किसी भी चीज़ का। एंड बिजनेस में ऐसा होता है ना कि मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट एक्ट होती हैं, तो 99% चांस है कि तुम फेल होने वाले हो। तो एटलीस्ट तुम्हें लो लेवल पे, छोटे लेवल पे ही पता चल जाएगा कि तुम एक्चुअली में फेल होने वाले हो या फिर तुम्हारा आइडिया चल जाएगा। तो प्रोडक्ट टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसे कभी भी स्किप मत करना। एंड इससे रिलेटेड जो मैंने भी बताया कि तुम अपने आइडियाज़ को छोटे लेवल पर ट्राई करो, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ को भी ट्राई कर सकते हो तुम बिना एक बड़ा लॉस झेले हुए। इसके ऊपर नवल रविकांत ने भी एक बार बहुत अच्छे से बताया था, ये सुनो। Stay small until you figured out what's working. Steve Blank, who teaches at Stanford and started Epiphany, among many other companies, he defines a startup very nicely. He says a startup is a search for a scalable and repeatable business model. And so what you're really doing is you're searching. And until you found that business model that you can repeat and you can scale, you should stay very, very small and very, very cheap. Again, I'll say that thing कि if anything is in motion, it stays in motion. तो कुछ भी करके ना अपनी इस आइडिया की गाड़ी को मोशन दो। एंड इन सब के बाद भी ऑब्वियसली बिजनेस खोलने जा रहे हो तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होंगे, इन्वेस्टर्स तो चाहिए ही होंगे। और अगर तुम्हें इन्वेस्टर्स चाहिए ना तो इस वीडियो में मैंने सारे इन्वेस्टर्स का एड्रेस दे दिया है। चलो वही मिलता हूँ तुमसे, बाय।